पीछे कोई फिल्म बनी थी लेकिन उसमें हस्त मैथुन को बुरा नहीं कहा गया। तो अब जैसे क्या कि हमारी नवीन पीढ़ी देख रही है और उस बात को गलत कहा नहीं गया और उनको इस बात को पता नहीं कि इसमें हमारे जीवन की कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। और वो दिन में 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार करने लगे और वो अपनी जीवनी शक्ति का नाश होने से स्मृति खराब, शरीर में दर्द होना, उत्साहहीन हो जाना, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना। अनुराधा शर्मा जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, अपने प्यारे को पाने की लालसा और उन्हें पाने की इच्छा से भक्ति करना कर्म है या अकर्म? सर्व धर्मों के ऊपर, कर्मों के ऊपर विराजमान भागवत धर्म है और भागवत धर्म के ऊपर विराजमान प्रेम धर्म है। ये प्रेम धर्म है, ये न कर्म है न धर्म है। ये कर्म और धर्म दोनों से बड़ा भागवत धर्म, तो भागवत धर्म से भी बड़ा प्रेम धर्म। भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत। अपने प्यारे से मिलने के लिए ये प्रेम धर्म स्वीकार किया जाता है। लेकिन कौन चाहता है प्यारे से मिलना? बहुत कठिन बात है। संसार का प्यार मिटा पाना बहुत कठिन बात है। संसार का प्यार हटा पाना बहुत कठिन बात है। जो संसार का प्यार हटा देता है वही भगवान से प्यार कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकता है। जो माँ से, पिता से, भाई से, बंधु से, रिश्ते नातेदारों से, संपूर्ण संसार से अपने प्यार को हटाकर और गोविंद में लगा दिया, वही गोविंद का प्रेमी होता है। भगवान का आशिक ऐसा नहीं होता। यहाँ अनन्यता चाहिए। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। शुद्ध प्रेम में केवल अपने भगवान से, सबको भगवान के भाव से। मान लो गृहस्थी भी है तो अपने माता पिता, भाई बंधु, परिवार में सबको भगवान देखकर पूजा कर रहा है तो और प्यार बढ़ा। लेकिन ममता नहीं है, वो भगवत भाव से है और अपने भगवान के ही भाव में निरंतर जो निमग्न रहता है, फिर उसके अंदर एक व्याकुलता पैदा होती है कि इतने दिन हो गए आज तक मैंने भगवान को देखा नहीं। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पे प्यारे कबहू न पायो चैन। अब वो व्याकुलता उसकी विरह बन जाती है और विरह में फिर रोता है, तड़पता है, भगवान को पुकारता है। तब भगवान उसकी विराग्नि को शांत करने के लिए उसके मानस पटल पर दर्शन देते हैं, हृदय में उसको दर्शन देते हैं। फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर रोता रहता है, तब भगवान प्रगट दर्शन देते हैं। अगर उतने में तसल्ली हो गई तो फिर उतना ही अनुभव होगा। अगर उससे भी व्याकुलता बढ़ती रही तो जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे भगवान देखने को मिलते हैं। भगवान है, भगवान कोई आश्चर्यमयी ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। बस आश्चर्य यही कि माया का पर्दा कर लगा करके है। अगर पर्दा हटा दे तो केवल भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। देव मेनारिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक फिल्म अभिनेता और निर्माता हूँ। महाराज जी, मैं सनातन धर्म और संस्कृति के कौन से कार्य करूं जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले फिल्मों के माध्यम से अपने धर्म और संस्कृति को? हाँ, वैसे जो फिल्मों में गंदे दृश्य दिखाए जाते हैं, संतों की निंदा की जाती है और धर्म विरुद्ध शिक्षाएं दी जाती हैं, उनको आप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे पीछे कोई फिल्म बनी थी लेकिन उसमें हस्त मैथुन को बुरा नहीं कहा गया था। तो अब जैसे क्या कि हमारी नवीन पीढ़ी देख रही है और उस बात को गलत कहा नहीं गया और उनको इस बात को पता नहीं कि इसमें हमारे जीवन की कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। और वो दिन में 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार करने लगे और वो अपनी जीवनी शक्ति का नाश होने से स्मृति खराब, शरीर में दर्द होना, उत्साहहीन हो जाना, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, किसी से जरा में लड़ पड़ना, ये सब लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। अब ऐसी फिल्म से हमारी नई पीढ़ी की हानि होती है, उनकी विचारधाराएं दूषित होती है। अब फिल्म में मनोरंजन परोसना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना गंदे स्वरूप से परोसना कि अश्लीलता हमारी समाज में फैले, ये भी ठीक नहीं है। जैसे नकली नोट और असली नोट होता है, ऐसे ही असली संत और नकली संत भी होते हैं। तो नकली संतों को अगर आपने दिखाया तो 1-2 असली संतों को भी आप दिखाओ।
तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसी फिल्म का निर्माण करें जिससे हमारे देश में देखने वालों के प्रति जो भावनाएं हैं उनको हम देखकर ऐसा बनाएं वो राष्ट्रभक्त हों। राष्ट्रभक्ति, भगवान की भक्ति, माता पिता की भक्ति, समाज में परोपकार और श्रद्धा और विश्वास और अश्लीलता का नाश, संयम, नियम ये धारण करें जिससे उनको पता चले कि संयम क्या चीज होती है। अश्लीलताएं तो बहुत परोसी गई हैं जिससे समाज बहुत भ्रष्ट होता चला जाता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा मनन होता है। देख के कैसा लगता है कि राष्ट्र के प्रति अपनी जान को कुर्बान कर दे। लगता है कि नहीं लगता कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमारा कोई गला उड़ा दे, एकदम आवेश आता है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हमारे कोई गला उड़ा दे तो भी हम अपने धर्म में नहीं झुकेंगे। देखकर एक आवेश आता है हमारा धर्म के, हमारा राष्ट्र के प्रति, हमारा समाज के प्रति भाव अच्छा उतरे। हम माताओं बहनों को केवल भोग दृष्टि से न देखें, पूज्य दृष्टि से देखें। ऐसे हमें लगता है अगर फिल्म बनाई जाए तो फिल्म बनाना भी सार्थक होगा। जैसे बहुत मेहनत करके रामानंद सागर ने बनाया तो उनका नाम चिरजीवी रहेगा। जब हम रामायण देखेंगे तो हमारी भावनाएं कितनी पवित्र हो जाती है। जब हम महाभारत देखते हैं, आज तक ऐसी दूसरी महाभारत नहीं हुई, और जैसी रामानंद सागर जी ने रामायण रची, अद्वितीय रची, बहुत अद्वितीय रची। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात राम जी के काल में ही बैठ कर के लीला देख रहे हैं। और जिस समय रामायण प्रसारित हुई थी उस समय पूरा भारत बंद हो जाता था। नहीं बोले, टीवी वाला जो घर होता था वो परेशान हो जाता था। गांव में टीवी होती नहीं थी, एक दो टीवी होती थी और पूरा का पूरा गांव उमड़ करके बूढ़े सब खेत के काम बंद करके सब वहां जाते। और अगर बिजली चली गई तो ऐसा लगता था कि यार प्राण निकल गए। ये है फिल्म निर्माता की तपस्या, यह फिल्म निर्माता की योग्यता कि वो हर रामायण से बिल्कुल शास्त्र सम्मत ऐसी रामायण बनाई कि लोकप्रिय हो गई। इतनी श्रद्धा लोगों की हुई कि जो सीताराम बने हुए थे उनकी फोटो विराजमान। हमें लगता है हमारी फिल्म निर्माता होने का, फिल्म निर्माण करने का उद्देश्य जगत को सही रास्ते पर चलाना, मनोरंजन भी कराना, सही रास्ते पर चलाना और राष्ट्रभक्त बनाना, भगवत भक्त बनाना, संयम नियम सिखाना, ये तो अच्छा रहेगा। और जहाँ गंदी बातें परोसी जाती है, अब वो गंदी बात जब देख रहे हैं तो अपने को भी करने का मन में उत्साह आएगा। शराब पी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, गंदी हरकत कर रहे हैं, वही हमारे दिमाग में भर रही, वही समाज में कर रहे हैं। मर्जी जब प्रधान लक्ष्य धन हो जाएगा तो यही उसमें ये देखा जाएगा कि किसमें ज्यादा लोगों की रुचि है। तो स्वाभाविक मन की रुचि गंदे आचरणों में है, तो इसलिए ज्यादा व्यूज उसी में है, उसी को देखने वाले हैं। जब प्रधान बुद्धि धन में, अगर ये देश निर्माण और देशों को उजागर करने के लिए अपने आचरणों के द्वारा, तो ये बहुत कम लोगों में निर्माता और निर्देशक या जो भी अभिनेता या जो नहीं, नए बच्चे हैं, अगर ये लोग चाहेंगे तो आगे चलकर बहुत अच्छे निर्माता बन सकते हैं। मैं अभी अहिल्याबाई होलकर जी के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ जी हाँ, जिन्होंने भारत में मंदिरों का निर्माण किया था। जी जी जी, तो आप आशीर्वाद देंगे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे से अच्छे शास्त्रों के पॉइंट ढूंढिए। हमारे शास्त्रों में बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से पावन चरित्र हैं, उन चरित्रों को दिखाइए। हाँ, उनको फिल्म रूप से दिखाइए तो हमारा समाज सुधरे, हमारे समाज को आनंद प्राप्त हो। जब आप मेहनत करेंगे ना और खूब भगवान से जुड़े रहेंगे तो आप जो करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। हम गुरुजी ऐसे सनातन के रास्ते पे जुड़ते हैं तो फिल्म लाइन हमें कम सपोर्ट करती है थोड़ा। अब हाँ, हम भगवत रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ, सनातन को आगे बढ़ा रहे, तो पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें विरोध। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम आपका बात मानते हैं, लेकिन भगवान सपोर्ट में सब लोग विरोध में तो अगर हमारे भगवान सपोर्ट में तो संसार क्या हमारा बिगाड़ लेगा। बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसका रक्षक है, भगवान जिसका सहायक है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है, Okay, let's go.